गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीबीडी गाइड से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, हमारा पर्यावरण इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। है ना मज़ेदार चीज़। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए वो लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए वो लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, या अथवा कहेगा आपको पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है। तो इसका सही ऑप्शन पहले बताइएगा वो लोग क्या होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, एक दिशीय, है ना। एक दिशीय माने एक दिशा में होती है ना, एक दिशीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बता, है ना। कहता यूरो टू का संबंध है किससे संबंध है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, वायु प्रदूषण से। किससे बोलो? वायु प्रदूषण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, बीबीडी गाइड से हम लोग चल रहे हैं ना, बीबीडी गाइड से चल रहे हैं। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अपघटक का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बोलो, कवक, है ना, कवक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 4, है ना। कितने? तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है ओजोन का आणविक सूत्र आणविक सूत्र होता है O3 होता है, O3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 चलते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाघ उपभोक्ता है किसका। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय पोषी स्तर का। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं। कहता है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है बोलो, 0.03%, है ना, 0.03%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगलो। कहता है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा इनमें से सभी होगा, है ना। वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है और स्थल मंडल भी है, तीनों है पर्यावरण का हिस्सा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य है बगल, सूर्य प्रकाश, है ना, सूर्य प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन से समूहों में केवल, है ना, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, फलों के छिलके, केक एवं, है ना, नींबू का रस। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 चलते हैं। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है।
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बॉगल लोग, 3 परमाणु। कितने परमाणु है? 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है बॉगल लोग, कृत्रिम, है ना, कृत्रिम। कृत्रिम और प्राकृतिक में समझते हैं। प्राकृतिक माने जो पहले से बना बनाया है, उसको कोई बनाया नहीं है। कृत्रिम माने जिसे हम आप कोई भी बनाते हैं तो उसको बोलता है कृत्रिम। जैसे तालाब, तो तालाब देखिए आदमी बनाता है ना, वो तो पहले से बना बनाया तो नहीं रहता है ना। नदी भले को बना बनाया रह सकता है, मगर आपको तालाब नहीं रहेगा, है ना। तो तालाब हो गया हमारा, क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है तो कितना है बोलो? तो 78% है ना, 78%। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? कौन रहता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांसाहारी, है ना। जो मांस खाता है ना वो तीसरे स्तर का पोषी होता है लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पादक, है ना, उत्पादक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, CFC, है ना, CFC के द्वारा बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बोलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, है ना, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 19 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, CO2 के द्वारा, है ना, CO2 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना, नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बायोगैस, है ना, बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा लोग, है ना, क्लोरोफ्लो, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, है ना, घास, घास खाया बकरी, अब बकरी खाया, बकरी को खाया मानव, है ना। यहाँ हो जाएगा हमारा आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? बी कर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, मस्सा, है ना, मस्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करा कौन सी गैस, है ना, वैश्विक, है ना, उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, है ना, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। देखिए
पैदल चल रहे हैं तो इससे प्रदूषण तो हो नहीं रहा, साइकिल से चल रहे हैं तो इससे भी प्रदूषण नहीं हो रहा, मगर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो इससे प्रदूषण हो रहा है। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण जो कहता है उसके हिसाब से है नहीं ना है, प्रदूषण फैल रहा है ना इससे, तो यहीं पे हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। गंगा में मछली पालने से गंगा में प्रदूषण नहीं फैल रहा है, मगर और सब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इससे सारा से है ना गंगा प्रदूषण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखिए, कहता है ओजोन परत किस हानिकारक है ना विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरण है ना विकिरण, पराबैंगनी विकिरण है ना से सुरक्षा प्रदान करती है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बोलो कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक है ना पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर होगा है ना सी होगा लोग, झील है ना, झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखिए, कहता है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते, कहता निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पात है ना पत्ते, सूखे घास पत्ते है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुआं है ना, कुआं है बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मेढक है बगलो, कौन है, मेढक है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्साइफियर है ना, एक्साइफियर, है ना, एक्साइफियर है ना, एक्साइफियर में है, एक्सास्फियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन बी होगा इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 35 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सही आहार श्रृंखला है। यहाँ पे देखिए सही आहार श्रृंखला कौन है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोग। देखिए घास को खाया हिरन है ना, हिरन को खाएगा शेर, ये हमारा सही आहार श्रृंखला है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए शैवाल है ना, शैवाल को खाया जलीय कीट और जलीय कीट को खाया मछली। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, CO2 है ना, CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनो है ना फेलेस एनोफेलेस
किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया हमारा गंदा जल में। वहाँ पे भी देखिए पिछला बार में ऑप्शन में हम गलती लिख दिए थे वो लोग, है ना, मिस्टेक हो गया वहाँ पे, है ना। गंदा जल में होगा, कौन सा जल में, गंदा जल में, है ना। क्वेश्चन में हम लोग कौन सा था क्वेश्चन, डेंगू फैलाने वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 32 है बगल लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 32 है ना, डेंगू फैलाने वाला मच्छर, तो ये हो जाएगा हमारा गंदा जल में होगा। बोल किस में होगा, गंदा जल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। गंदा जल में डेंगू फैलाने वाला मच्छर होता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र, है ना, व्यवहार कहलाते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, यानी देखिए यहाँ पे हो गया हमारा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, है ना। कपड़ा का थैला ले जाइएगा तो वहाँ से पन्नी वगैरह नहीं ना लाइएगा, है ना। ऐसे पन्नी में देगा प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा। दूसरा है बी में देखिए कह रहा कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। क्लियर है। सी में देखिए बता रहा है माँ स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, है ना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए पैदल जा रही है, स्कूटर से नहीं जा रही है, तो उससे प्रदूषण भी नहीं फैल रहा है। क्लियर है। तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। बोलो कहता प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, शाकाहारी, है ना। शाकाहारी, जो भी शाकाहारी वर्ग में आता है सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। देखिए 41 क्या कहता है, कहता है इनमें मुर्दाखोर है, इनमें मुर्दाखोर है। तो कौन है इनमें मुर्दाखोर। तो देखिए जो मरा हुआ है जीव जंतु को खाता है उसी को कहते हैं मुर्दाखोर। तो देखिए चील भी तो खाता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, है ना, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है इनमें एक उत्पादक है, इनमें एक उत्पादक है। तो उत्पादक इनमें कौन है बगलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधे, है ना, पौधे। चलिए 43 देखिए बगलो, कहता है इनमें उपभोक्ता है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता इनमें कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो, हिरन, है ना, हिरन है उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखिए, कहता है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, जैविक घटक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा वायु, है ना, वायु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है, कहता है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, जिम्मेवार है ना, जिम्मेवार है कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, CFC, CFC। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 बता चलिएगा 46 देखिएगा, कहता समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 47 कहता कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अपमार्जक, है ना, अपमार्जक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, कहता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक, है ना, द्वितीयक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
डी होगा समुद्र, है ना, समुद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है निम्न में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है, जैव घटक हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवक, है ना, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं, कहता आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, पोषी स्तर, पोषी स्तर। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बगलो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वभक्षी, है ना, सर्वभक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता है एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में कौन एक तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, सर्प बगलो, कौन है, सर्प है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखलाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 5 होती है। कितनी होती है बोलो, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10%। कितना, 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है, क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी जीवाणु भी है और कवक भी है ना। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण हमारा जीवाणु भी है और कवक भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता किसी पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, क्या बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आहार श्रृंखला बनता है। क्या बनता है, आहार श्रृंखला। क्लियर है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 60 कहता सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें मानव के लिए क्या है। इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक है। क्या है बोलो, हानिकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तालाब पारितंत्र, तालाब पारितंत्र। क्लियर है, तालाब पारितंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखेंगे बगल। देखिए कहता है हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में किसके द्वारा होता है, निम्न में किसके द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक द्वारा, है ना, उत्पादक से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं बगल, है ना, 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी अपघटनकर्ता या फिर अपमार्जक या फिर, है ना, सूक्ष्म उपभोक्ता। यहाँ पे तीनों कहा जा सकता है बगलो, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। देखिए कहता है 65 किसी परिस्थिति, है ना, पारितंत्र के जैव घटक होते हैं, किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव, है ना, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, CFC का व्यापक उपयोग होता है, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इन सभी में, इन सभी में, यानी एयर कंडीशनरों में, है ना, रेफ्रिजरेटरों में, है ना, जेट इंजनों में, यानी इन सभी में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। कहता है सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, उत्पादक, है ना, उत्पादक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बोलो। कहता है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, हिरन क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं बगल लोग। देखिए कहता है 72, है ना, क्या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटे मछलियां किस स्थान पर रहती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कहता है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें सभी, यानी त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, और, है ना, उत्परिवर्तन भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, यानी इनमें सभी। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 74 देखते हैं। कहता है सामान्यतः निचले पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या क्या होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, यानी द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कहता है सूर्य की, है ना, विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्पादक। क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्निक, है ना, निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कहता है कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा, है ना, करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79 कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना, पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80
कहता है विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा, है ना, विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा, है ना, क्या होता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है ना, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। तो ये था बगल लोग, है ना, आज का हम लोगों का, है ना, 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है। अब क्या करना है बगल लोग, है ना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।